हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल आदर्श इंग्लिश क्लासेस। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 के इंग्लिश एनुअल एग्ज़ाम के सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। आप लोगों की जैसा कि डेट आ चुका है, 4 मार्च से आप लोगों की एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग क्या करना है, इस चीज़ को एक बार रिविज़न करना है, सैम्पल पेपर को कैसे डील करना है, सारे तरीके को समझना है और बहुत ही खूबसूरती से अपने एग्ज़ाम को फेस करना है। तो ये सैंपल पेपर डिस्कशन आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग यहाँ देख सकते हो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन रांची रीजन का है ये। सेशन 25-26 का है, 25-26 का सेशन है। इंग्लिश सब्जेक्ट है बच्चों, क्लास 7 का है। 2.5 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा आपके पास। 3 सेक्शन रहेंगे ए, बी, सी। इसमें पहला आपका रीडिंग रहेगा, सेकंड राइटिंग कम ग्रामर रहेगा और तीसरा सेक्शन सी जो रहेगा वो लिटरेचर के लिए रहेगा, 30 मार्क्स के रहेंगे। इसमें आपके लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ऑल क्वेश्चंस क्या हैं आप लोगों के लिए कंपलसरी है एंड यू मे अटेम्प्ट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन से आप शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि सेक्शन ए, बी, सी कंटिन्यूअस आपको सीक्वेंस में करना है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। चलिए विदाउट डिले हम लोग अपना सेक्शन फर्स्ट जो कि रीडिंग कम्प्रिहेंसिव है उसको हम लोग रीड करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कह रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को ठीक से पढ़ना है और ठीक से पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको केयरफुली इनके कुछ 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे, उनको आपको डिस्कस करना है, आंसर लिखना है। तो देखिए ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। आपको दिया है कि इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पीपल आर नाउ बिकमिंग मोर केयरफुल अबाउट शेविंग वाटर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब जो है कि इंडिया में अवेयरनेस फैला हुआ है, पानी बचाओ, तो लोग अब केयरफुल हो गए हैं इस मैटर में, पानी बचाने के मैटर में। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर ड्रिंकिंग। आपको पता है पानी किस किस के लिए ज़रूरी है, ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, फार्मिंग के लिए और मेनी अदर और भी एक्टिविटी है जिनके लिए पानी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। नेसेसरी नहीं कहेंगे बच्चों, मैंडेटरी कहेंगे। हाउएवर ड्यू टू राइजिंग पॉपुलेशन और पॉल्यूशन, जैसे-जैसे होता है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है और साथ ही साथ पॉल्यूशन बढ़ रहा है। सो क्लीन वाटर इज़ बिकमिंग स्केयर। तो पीने का जो पानी है उसकी शॉर्टेज हो रही है, स्कैरसिटी हो रही है, अभाव हो रहा है बच्चों। मेनी रिवर्स एंड पोन्ड्स आर ड्राइंग अप इन समर। गर्मी में बहुत सारे तालाब और नदियाँ सूख जाते हैं। इन सिटीज, शहरों की अगर हम बात करें, पीपल ऑफन वेस्ट वाटर बाई लिविंग टैप्स। नल को खुला छोड़ दे करके जो सिटी के लोग हैं वो पानी को किस तरह से वेस्ट करते हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं। वॉशिंग व्हीकल्स, गाड़ी धोने लगते हैं 2-4 घंटा से पाइप लगाकर, और कहते हैं यूजिंग टू मच वाटर फॉर गार्डनिंग, और 2-4 फूल लगाएंगे और बहुत सारा पानी उसमें वेस्ट करेंगे। ये ऐसा कौन करता है, यहाँ बताया जा रहा है कि सिटी के लोग द्वारा ऐसा किया जाता है। सेकंड में अगला पैराग्राफ कह रहा है कि टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी मस्ट यूज वाटर वाइजली, कि हमें पानी का बहुत ही वाइज तरीके से यूज करना चाहिए। वन गुड मेथड इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि पानी कैसे हम लोग रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे। इन दिस सिस्टम रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड स्टोर इन अ टैंक। छतों में जो पानी बारिश की जमती है उनको हम लोग पाइप के जरिए टैंक में रख लेंगे। एंड दिस वाटर कैन लेटर बी यूज फॉर वॉशिंग, क्लीनिंग एंड इवन गार्डनिंग, और इसी पानी का हम लोग बाद में यूज करेंगे गाड़ी वाड़ी धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, साफ सफाई के लिए और गार्डनिंग के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अनदर मेथड इज फिक्स, जैसे होता है लीकिंग टैप्स, जब पानी कोई टैप से लीक हो रहा है तो उसको भाई बंद करेंगे। एंड पाइप बिकॉज इज अ स्मॉल लीक कैन वेस्ट मेनी लीटर ऑफ द वाटर एवरी डे। कह रहा है कि अगर एक बूंद बूंद भी किसी नल से पानी टपक रहा है ना, तो वो भी दिन भर में 10-12 बाल्टी पानी वेस्ट हो जाता है। इस तरीके से भी तो उस लीकेज को भी आपको फिक्स करना है। फार्मर्स कैन ऑल्सो यूज ड्रिप इरीगेशन और दी विच सेव वाटर बाय सेंडिंग इट डायरेक्टली टू द प्लांट्स रूट। तो पौधे की जड़ों में भी आपको क्या होता है, पानी अगर हमें देना है तो पौधों की जड़ों में देने से भी पानी की बचत होती है, क्योंकि पानी को पौधे को जितना नीड है उतना देंगे। इधर उधर फैलाने और बहाने से क्या मतलब है। चलिए अगला लाइन कह रहा है सेविंग वाटर इज नॉट डिफिकल्ट इज इफ इवन एवरीवन ट्राइज अ स्मॉल स्टेप टेकन बाय ईच पर्सन।
कह रहा है पानी बचाना कोई डिफ़िकल्टी का काम नहीं है, अगर हर कोई छोटा-मोटा कदम उठा ले इस मैटर में, पर्सन कैन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग वाटर फॉर द फ्यूचर। तो अगर छोटी-छोटी सावधानियों से हम लोग पानी को भी बचा लेंगे, तो भी हमारे फ्यूचर में ये बहुत काम आने वाला है। तो ये पैसेज ओवरऑल एक वाटर कंज़र्वेशन के बारे में था कि पानी को कैसे बचाना है और कैसे उसको रीयूज़ करना है। ये आपने अच्छे तरीके से आई होप कि पैसेज समझ लिया है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को वन बाय वन डील करेंगे। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 इंटू 1। एक-एक मार्क्स का है और ये 5 मार्क्स का है, ठीक है? बहुत ही कम शब्दों में आप इसका आंसर देंगे, वन लाइनर चलेगा। पहला सवाल कह रहा है व्हाई इज़ क्लीन वाटर बिकमिंग स्केयर? बताइए। तो पीने वाला जो पानी है, क्लीन वाटर है, उसकी अभाव स्कैरसिटी क्यों देखने को मिल रही है? इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका Okay, so your question is why? Why is clean water becoming scarce? पानी का अभाव क्यों हो रहा है? तो इसका आंसर है clean water is becoming scarce due to rising population and pollution. कि पॉपुलेशन के बढ़ने से और पॉल्यूशन के बढ़ने से पानी की स्कैरसिटी हो रही है, अभाव हो रहा है, पानी घट रहा है, पानी की कमी हो रही है। ये आपका सवाल था और इसका ये परफेक्ट आंसर है। दूसरा सवाल कह रहा है मेंशन टू वेज पीपल वेस्ट वाटर इन सिटीज। दो तरीका आपको मेंशन करना है, सिटी के लोग किस तरह से पानी को वेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला देखिए आंसर हो जाएगा पीपल वेस्ट वाटर बाय लिविंग टैप्स ओपन, कि वो लोग नल को खुला छोड़ देते हैं, एंड वॉशिंग व्हीकल्स विथ पाइप्स, और पाइप के जरिए वो क्या करने लगते हैं, गाड़ियों को धोने लगते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिससे पानी वेस्ट होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए होता है। अगला सवाल है कि व्हाट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? देन योर आंसर शुड बी रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ सिस्टम इन विच रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप्स एंड स्टोर इन अ टैंक फॉर लेटर यूज। इनको छतों के जरिए जमा करके टैंक में भर लिया जाता है। इस तरह से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं कि जो बारिश की बूंदें होती है जो छतों पे रूफ टॉप पे स्टोर हो जाती हैं, स्टोर नहीं होती हैं, वो उस पे गिरती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग उसको स्टोर कर लेते हैं और स्टोर करके पाइप के ज़रिए उसको हम लोग टैंक में फिर स्टोर करते हैं। उसको हम लोग रीयूज़ करते हैं, बाद में यूज़ कर लेते हैं। और किस फील्ड में यूज़ करते हैं, जैसे कार वॉशिंग हो गया है, गार्डनिंग हो जाएगा, क्लॉथिंग, क्लीनिंग, ये सब में हम लोग उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ डज ड्रिप इरिगेशन हेल्प? ड्रिप इरिगेशन किस तरह से हेल्प करता है? आपका आंसर हो जाएगा ड्रिप इरिगेशन हेल्प्स बाय सेविंग वाटर एंड सेंडिंग इट डायरेक्टली टू द प्लांट रूट्स। कह रहा है कि ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, पानी बचाता है और ये डायरेक्टली प्लांट के रूट में डाला जाता है कि भाई इधर उधर ना डाल करके बहा करके वेस्ट नहीं करेंगे वाटर को। क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली रूट में हम लोग वाटर को अप्लाई करेंगे और बहुत सारा हम लोग वाटर सेव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कैन अ स्मॉल लीक वेस्ट? अच्छा बताइए, ये जो स्मॉल लिस्ट वेस्ट है, स्मॉल लीक वेस्ट, ये क्या होता है कि कोई टैप में या कोई पाइप में अगर जरा सा भी लीकेज हो गया है तो वहां से जो पानी गिरता रहता है बहुत सारा, स्मॉल लीक कैन वेस्ट मेनी लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। जो टिप टिप करके भी अगर एक एक बूंद भी पानी अगर गिर रहा है तो उस पानी से भी बहुत पानी वेस्ट होता है, उस एक बूंद से भी बहुत पानी वेस्ट होता है। कहता है कि एक एक बूंद में भी क्या है, जिंदगी है। वाटर के एवरी ड्रॉप में क्या है, इकोसिस्टम है। ये तो आप लोग पढ़े होंगे। तो पानी की हर एक बूंद में जीवन है। तो जो लीक होता है उसको तुरंत मरम्मत करवा लेना चाहिए और पानी को इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह से पानी को हम लोग बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स। पैसेज से ही फाइंड आउट करके आपको बताना है कि इसका मतलब क्या है। इसेंशियल एक वर्ड दिया गया है। इसेंशियल मतलब होता है अति आवश्यक, नेसेसरी चीज। इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा नेसेसरी। इसेंशियल मतलब बहुत जरूरी चीज। सेकंड है लिमिटेड और लेस अवेलेबल। ठीक है, कोई चीज लिमिटेड है, कम है और कम मात्रा में उपलब्ध है, उसको हम लोग स्कैर्स कहेंगे। जैसे वाटर की हम बात करेंगे, वाटर लिमिटेड है और लेस अवेलेबल है तो उसको स्केयर कहेंगे। किसी चीज़ का अभाव को हम लोग क्या कहते हैं, स्केयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है थर्ड नंबर कह रहा है असेंबल्ड
एंड गैदर्ड जमा होना या जमा करना। तो इसका सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा? कलेक्टेड। जैसे वाटर को रूफ टॉप से हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसको पाइप के ज़रिए नीचे ड्रम में टैंक में स्टोर करते हैं। तो ये हो गया आपका कलेक्टेड। 4 है वे। वे क्या होता है? कोई तरीका होता है, कोई मेथड होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेथड हो जाएगा, कोई विधि होता है जिस विधि से हम लोग किसी चीज़ को स्टोर करके मतलब कोई भी चीज़ उसमें हम अप्लाई करके उसको कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है अगेन हमारे पास एक पैसेज है। नाउ वी हैव अगेन अ पैसेज, अ न्यू पैसेज। रीड द डिस्कर्सिव पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये 8 मार्क्स का रहने वाला है। इस पैसेज को केयरफुली रीड करना है, देन फिर आपके पास अगेन क्वेश्चंस होंगे और आपको अगेन आंसर्स करने होंगे। तो पैसेज क्या कह रहा है कि एवरी चाइल्ड हैज सम टैलेंट। हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। यस, दिस इज ट्रू। ये एकदम परफेक्ट है, ट्रू है, ऑथेंटिक है कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ तो टैलेंट होता ही है। सम आर गुड एट सिंगिंग, अगर कुछ गाना गाने में तेज माहिर हैं। सम एट स्पोर्ट्स, कुछ खेल कूद में टैलेंटेड हैं। एंड वाइल अदर्स में बी एक्सेलेंट इन ड्राइंग, राइटिंग और सॉल्विंग पजल। तो कोई बच्चा ड्राइंग में एक्सेलेंट है, कोई राइटिंग में है और कोई पजल सॉल्व करने में है। तो हर बच्चे में कुछ न कुछ टैलेंट होता है। ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज़ द डिफरेंट द क्वालिटीज़ एंड द डिफरेंट स्किल्स एंड टैलेंट्स ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद है हाउएवर टैलेंट अलोन इज़ नॉट इनफ टू बिकम सक्सेसफुल। सही बात है कि सिर्फ टैलेंट ही इनफ नहीं है आपको सक्सेस होने में। आपके साथ साथ क्या चाहिए? टैलेंट के साथ चाहिए हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंट एंड इक्वली इम्पोर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। हार्ड वर्क भी चाहिए, डिसिप्लिन भी चाहिए, कॉन्फिडेंट भी चाहिए। इन सब के साथ ही हम सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। सेकंड पैरा कह रहा है मेनी स्टूडेंट फील अफ्रेड टू ट्राई न्यू थिंग्स बिकॉज दे थिंक दे विल फेल। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो किसी न्यू चीज़ को ट्राई नहीं कर पाते हैं, ट्राई ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर इसको करूँगा, सही करना तो चाहता हूँ लेकिन अगर ना हुआ तो, अगर मैं इसमें फेल हो गया तो, अगर चीज़ें अच्छी नहीं हो पाई तो फॉरगेट इट, कुछ नहीं होना है। बट फेलियर इज़ पार्ट ऑफ द लर्निंग। लेकिन कह रहा है क्या आपका फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लर्निंग। लेकिन लर्निंग का ये पार्ट है कि आप कभी फेल भी हो जाते हैं, उससे भी आप लर्न करते हैं, उससे भी बहुत चीज़ें सीखते हैं और सीख करके आप आगे बढ़ते हैं। जो गिरता है वही संभलता है, ये बहुत बढ़िया कोटेशन है। ये जो गिरता है वही संभलता है और वही फिर तरक्की को अपने अचीव करता है। तो ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। व्हेन अ पर्सन मेक मिस्टेक्स, जब कोई इंसान गलतियाँ करता है, दे लर्न हाउ टू इम्प्रूव। तभी तो वो सीखता है कि कैसे इसको इम्प्रूव करना है। अगर सपोज़ करिए कोई फेल ही ना हुआ तो वो कैसे जानेगा कि पास होने के लिए हमें कितना जद्दोजहद करना होता है। पास का मज़ा वो कैसे समझ पाएगा? इसीलिए मिस्टेक भी होना ज़रूरी है। ग्रेट इन्वेंटर, जो ग्रेट बहुत बड़े-बड़े जिन्होंने इन्वेंशन किया है, एंड सक्सेसफुल पीपल ऑल्सो फेल्ड मेनी टाइम्स बिफोर अचीविंग सक्सेस। कि जो बड़े-बड़े इन्वेंटर हैं, जिसने बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें इन्वेंट की हैं, वो लोग भी कभी न कभी अपने सक्सेस में फेल्ड हुए हैं और तब जाकर उन्होंने असली कामयाबी को अचीव किया है। देयरफॉर अ स्टूडेंट शुड नेवर लॉस होप। इस तरह से बच्चों को कभी भी अपने होप को लॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठीक है, व्हेन यू फेल यू गेट अप, व्हेन यू फेल यू गेट अप, ये तो संसार का नियम है। जब आप फेल होते हैं तब आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो फेलियर से भी लोग बहुत चीज़ें, नई नई चीज़ें सीखते हैं और वो अपने प्रैक्टिस को, अपने लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। देन ही और शी विल गेट सक्सेस, तब जाकर वो अपनी सफलता को पूर्णतः पा लेते हैं। अगला पैराग्राफ कह रहा है पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग चिल्ड्रंस। They should encourage children to participate in different activities and sports them। कि जो पेरेंट्स होते हैं और टीचर भी क्या करते हैं, बच्चों को इनकरेज करते हैं कि भाई आप पार्टिसिपेट करो। हार और जीत इट इज़ नॉट नेसेसरी, कि इसमें कोई ये कोई मीनिंग नहीं है कि आप हारे चाहे जीते।
आपने पार्टिसिपेट किया, दैट विल बी अ ग्रेट थिंग कि आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट की, आप उस एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व किए, ये बड़ी चीज़ है। तो टीचर्स और पेरेंट्स हमेशा क्या करते हैं, बच्चों को एक सही दिशा में गाइडेंस देते हैं। व्हेन चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड, जब बच्चे मोटिवेट होते हैं अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर से, दे परफॉर्म बेटर इन स्टडीज एज वेल एज द अदर फील्ड। तो वो क्या करते हैं कि अपने स्टडीज में भी वो बेटर करते हैं और दूसरे फील्ड में भी वो बेटर परफॉर्म करते हैं, अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को निखारते हैं और दिखाते हैं। लास्ट में कह रहा है कि इन द एंड में एवरी चाइल्ड कैन शाइन इफ दे आर गिवन इन द राइट गाइडेंस, कि हर बच्चा शाइन करेगा अगर उनको राइट गाइडेंस मिलेगा, एंड इफ दे कीप ट्राइंग विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, और उस चीज़ को वो पॉजिटिव एटीट्यूड से लेगा, सीखेगा, समझेगा, तो हमेशा अपने करियर में अपने गोल को अचीव करेगा। तो ये आपका ओवरऑल पैसेज था, बहुत ही अच्छी वाली पैसेज थी, बहुत ही मोटिवेटेड पैसेज था ये। अब इसके बाद 8 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे आपके इसमें से, तो आपको आंसर करना है। फर्स्ट के 5 क्वेश्चंस 1 मार्क्स कैरी करता है और 5 क्वेश्चन हैं इसमें। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर सम टैलेंट मेंशन इन द पैसेज, कि किन टैलेंट की बात इस पैसेज में की गई है, बताना है। इसका करेक्ट आंसर है सम टैलेंट मेंशन इन द पैसेज आर, जैसे कि सिंगिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ड्राइंग हो गया, राइटिंग हो गया एंड सॉल्विंग पजल हो गया। तो इन सारी चीज़ों को इस पैसेज में मेंशन किया गया है। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि व्हाट इज नीडेड अलोंग विथ टैलेंट टू बिकम सक्सेसफुल, कि व्हाट इज नीडेड अलोंग विथ टैलेंट, टैलेंट के अलावे और क्या क्या चीज़ें चाहिए जो हमें सक्सेसफुल बनाती है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा कि टैलेंट के साथ क्या चाहिए, हार्डवर्क चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कॉन्फिडेंट चाहिए, आर नीडेड अलोंग विद द टैलेंट टू बिकम सक्सेसफुल। तो ये सारी चीज़ें हमें, टैलेंट के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम सक्सेस को अचीव कर पाएंगे और खुद को अपने लाइफ में सक्सेसफुल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है व्हाई डू मेनी स्टूडेंट्स अवॉइड ट्राइंग न्यू थिंग्स, कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो नई चीज़ें करने को अवॉइड क्यों करते हैं, नई चीज़ों को करने में क्यों डरते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मेनी स्टूडेंट्स अवॉइड ट्राइंग न्यू थिंग्स बिकॉज दे आर अफ्रेड दैट दे विल फेल, कि वो लोग डरे होते हैं, डर जाते हैं कि वो चीज़ करेंगे कहीं वे लोग फेल ना हो जाए। तो इसीलिए जो होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट नई चीज़ें को तुरंत से अवॉइड करते हैं। वो उन चीज़ों को पहले सोचना समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, फिर ट्राई करते हैं, तब जाकर वो सक्सेस होते हैं। और अगर न्यू चीज़ लर्निंग करने में कोई फेल हो भी जाता है, नेवर माइंड, जो गिरता है वही संभलता है। आगे बढ़िए। फोर्थ नंबर कह रहा है व्हाट डज फेलियर टीच अस, जो जो फेल हो जाते हैं वो हमें क्या सिखाते हैं, बताइए। ऐसा, अब ये भी कितना इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो लोग फेल हो गए अपने लाइफ में, उनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी से भी कभी भी कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ना उसके लिए कोई संकोच होना चाहिए। तो कह रहा है कि फेलियर टीचेज अस हाउ टू इम्प्रूव एंड हेल्प अस लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, कि हम अपनी गलतियों से चीज़ों को कैसे सीख करके अपने चीज़ों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हम सीखते हैं किनसे, फेलियर से सीखते हैं। अगला है कि हु प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्पिंग चिल्ड्रन, बच्चों के हेल्पिंग में कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके आंसर हैं पेरेंट्स एंड टीचर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्पिंग चिल्ड्रन। तो बच्चों के जो माता पिता होते हैं या उनके जो गुरुजन होते हैं, उनके टीचर्स होते हैं, दे आर हेल्पिंग टू द चिल्ड्रंस। नाउ क्वेश्चन नंबर बी इज सेइंग दैट चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, करेक्ट मीनिंग चुनना है। पहला कह रहा है डिसिप्लिन मीन्स, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, आंसर है रेगुलर कंट्रोल। 7 कह रहा है गाइडेंस मीन्स क्या होता है, गाइडेंस, सो हेल्प एंड डायरेक्शन, आंसर हो जाएगा क्या, हेल्प एंड डायरेक्शन, यही होता है गाइडेंस, कि कोई आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दे, कोई आपको रास्ता बता दे, तरीका बता दे, कुछ बुद्धि बता दे कि चलो ऐसे ऐसे कर लो काम बन जाएगा, तो ये होता है हेल्प एंड गाइडेंस। अगला है एटीट्यूड मीन्स क्या होता है, शो बिहेवियर एंड थिंकिंग, एटीट्यूड क्या होता है कि आपका बिहेवियर कैसा है और आप चीज़ों को लेकर आपकी सोच कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसी है।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिटरेचर सेक्शन। अब हम लोग सेक्शन सी जो कि लिटरेचर का है 30 मार्क्स का है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है कि रीड द एक्सट्रैक्ट अटेंटिवली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 मार्क्स के हैं। एक लाइन दी गई है, जरा इनको पढ़ेंगे और इसी लाइन से जो है कि ये आपके 3 सवाल बनने वाले हैं। सो इट्स क्वाइट सिंपल and the moment the door opens the alarm is stripped off and make a changing sound। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है बच्चों की एक भाग है छोटा सा, किसी स्टोरी का उठा करके आपको दे दिया है। तो ये लिया गया है माई ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन से लिया गया है। इन लाइनों का मतलब होता है क्या? इट्स क्वाइट सिंपल, ये बहुत सरल है। द मोमेंट द डोर ओपन, कि जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, दिस अलार्म इज ट्रिप्ड ऑफ, अलार्म चालू हो जाता है, एंड मेक्स अ क्लेंजिंग साउंड, और एक घंटी जैसी आवाज़ करता है। अब आपके क्वेश्चंस हैं। पहला कह रहा है हु इज़ द स्पीकर एंड हु इज़ द ऑडियंस। तो ये जो लाइनें बोली गई है, इसका ऑडियंस कौन है और स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है? आंसर हो जाएगा द स्पीकर इज द नरेटर्स ब्रदर, कि जो नरेटर का है उसका भाई है बोलने वाला, एंड द ऑडियंस इज द नरेटर एंड द अदर फैमिली मेम्बर्स, और वो नरेटर और उनके फैमिली मेम्बर्स सुनने वाले हैं। अगला है व्हाई डिड द स्पीकर क्रिएट दिस डिवाइस। तो स्पीकर ने इस डिवाइस को क्यों क्रिएट किया है? सो आंसर हो जाएगा द स्पीकर क्रिएटेड दिस डिवाइस टू प्रोटेक्ट द हाउस फ्रॉम थीप्स बाय गिविंग अ वार्निंग साउंड व्हेन द डोर ओपन्स। तो इन्होंने चोरों से बचाव के लिए इस चीज़ को अप्लाई किया था, इस डिवाइस को लगाया था कि जैसे चोर आएंगे तो घंटी जैसा ये बजने लगेगा, दरवाज़ा जैसे ही खुलेगा ये बजने लगेगा। थर्ड नंबर है व्हाट हैपेंड व्हेन द अलार्म वाज एक्चुअली टेस्टेड। क्या हुआ जब उस अलार्म को एक्चुअली टेस्ट किया गया? आंसर हो जाएगा व्हेन द अलार्म वाज टेस्टेड इट डिड नॉट वर्क प्रॉपरली, बजा ही नहीं वो। ठीक है, उन्होंने प्रॉपरली कोई वर्क किया ही नहीं। क्रिएटेड कन्फ्यूजन इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग, हेल्प करने के बजाय उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। नाउ नेक्स्ट, अगेन हमारे पास एक दूसरा एक्सट्रैक्ट है। नेक्स्ट extract is I am feeling a little nervous. There are a crocodiles basking in the sun and snakes nearby. I am glad we are on a boat. मैं ज़रा सा नर्वस महसूस कर रहा था या कर रही थी। वहाँ धूप में एक मगरमच्छ था जो आराम कर रहा था, और एक सांप भी था पास में। लेकिन हमें खुशी है कि हम लोग कहाँ पर थे? बोट पर थे, नाव पर थे। अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वेयर इज़ द राइटर करेंटली ट्रैवलिंग। बताइए कि जो राइटर है एक चुगल में कहाँ पर ट्रैवल कर रहा था जहाँ उनको स्नेक्स, क्रोकोडायल और भी चीज़ें दिख रही हैं। सो आंसर हो जाएगा, आंसर शुड बी द ट्रैवलिंग इन अ रिवर एरिया सराउंडेड बाय वाइल्ड एनिमल सिटिंग ऑन अ बोट। ठीक है, तो कह रहा है ये लोग ट्रैवल कर रहे थे जब जंगल के किनारे, ये लोग ट्रैवल कर रहे थे